जय हिंद। आप 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को 100% इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आपको बने रहना है लास्ट तक। मैं इसमें बात करने वाला हूं कि आपका 20 आवर जो है वो कैसे आप वेस्ट करते हो या यूज करते हो, और इसी 20 आवर को यूज करके दुनिया के जितने भी ग्रेट टॉपर हैं, दुनिया में जितने भी टॉपर स्टूडेंट आज हैं वो इसी 20 आवर को यूज किए हैं, या दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं इसी 20 आवर को यूज किए हैं। क्योंकि टाइम सबको इक्वल मिला है, यही एक गॉड गिफ्टेड है कि सबको टाइम इक्वली मिला है। उसी टाइम को यूज करके कोई विराट कोहली बनता है, कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई अंबानी बनता है, कोई नीट टॉपर बनता है, कोई IIT टॉपर बनता है, कोई CA निकालता है, डिफरेंट एग्जाम में वो टॉपर बनता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझने हैं कि कैसे आपको टाइम नहीं मिल रहा है स्कूल और ट्यूशन से, तो उसमें टाइम आपको कैसे मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए और रिवीजन के लिए। का जो कंसंट्रेशन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आप उस पर वर्क कर पा रहे हो कि नहीं। दूसरा कि आप नोट्स बनाने में ज़्यादातर समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हो ना। तीसरा कि आपका जो है कि इसमें कि सैटरडे टेक्निक क्या होता है, जो सैटरडे को आप कर सकते हो उसमें कितना आपका हेल्प मिलेगा, तो ये बात करने वाला हूँ। उसके बाद सेक्रीफाइस जो हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए। जितने भी आज तक टॉपर स्टूडेंट उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि सुबह उठ के पढ़े, लेकिन वो सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो त्याग करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे बने रहना है लास्ट तक। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मैनेज, यहाँ पे लिखा है मैंने हाउ टू मैनेज स्कूल एंड सेल्फ स्टडी रिवाइज। ये सब चीज़ें कैसे करें, पहले स्कूल को मैनेज करें कि ट्यूशन वाले होमवर्क मैनेज करें, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन आपके माइंड में चलता है कि आपका 6 से 7 आवर आपका स्कूल में जाता है। अगर 2 से 3 घंटे आपका अगर कोचिंग में जाता है तो 10 घंटा तो ये हो गया। उसके बाद अगर बात करूं अदर एक्टिविटी के ले 10 घंटे के बाद आपका सोने का टाइम ले लूँ मैं 6 से 7 घंटे, तो 17 घंटा ये हो गया। उसके बाद आपका 2 घंटा अगर मैं बोल रहा था कि जो नोट्स आप बनाने में लगाते हो, वो नोट्स बनाने में 2 घंटा आपने लगा दिया तो 17 2 19 यानी 19 घंटा आपका ऐसे ही चला गया। उसके बाद 2 घंटा और मैं मान लेता हूँ कि आपके कुछ एक्टिविटी वगैरह होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया, या घर में भी कुछ आपके काम होते हैं, तो इन सब को मिला के मैं देखूँ तो 20 आवर आपका ऐसे जा चुका है पूरे दिन का। और 20 आवर को आप 24 आवर कंप्लीट कर सकते हो अगर थोड़ी सी पढ़ाई करोगे। 7 घंटे की जगह आप 8 घंटा सोने लगोगे, स्कूल में 7 घंटे की जगह आप 8 घंटा वहाँ पे रहने लगोगे। उसके बाद आपको ट्यूशन में 2 घंटे रुकने थे, आप 3 घंटा रुकने लगे, तो आपका 24 आवर खत्म। यानी आपने सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिवीजन के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। तो अब ये सब चीज़ें आएगा कहाँ से, करोगे कैसे, सेल्फ स्टडी रिवाइज कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं बात करने आपने ये 6 से 7 घंटे जो आप स्कूल में दे रहे हो, उसके लिए आपको ये टेक्निक यूज करना है कि आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मतलब आप जो भी वहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, इस क्लास को आप ठीक से अटेंड करोगे, ठीक से करो। क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ट्यूशन में पढ़ लूँगा, ट्यूशन में जाते हैं तो स्कूल में पढ़ लूँगा, इस तरह से दोनों कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे भी टॉपिक पढ़ा दिया गया, स्कूल में भी पढ़ा दिया गया, और बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ कोचिंग में भी पढ़ना है और क्लास में भी पढ़ना है। आप जहाँ पे पढ़ रहे हो टॉपिक को वहीं क्लियर कर लो, वहीं पढ़ लो। बार बार आप ये मत सोचो कि घर पे मैं टाइम अलग से निकाल के पढ़ लूँगा, या स्कूल में अलग से इस टॉपिक को पढ़ लूँगा, या कोचिंग। अगर उस टॉपिक को अच्छे से टीचर पढ़ा रहा है तो आप क्लास में प्लीज़ उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि बहुत सारा आपका वीकली काम हो गया है, लोड हो गया है, जिसको लेके आप परेशान हो, तो हमेशा नहीं, कभी कभी आप क्या कर सकते हो कि सैटरडे को आप कर लो। सैटरडे को आप करने का मतलब होता है कि मंडे, जो मंडे से लेके आपका फ्राइडे तक का जो भी वर्क है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो ड्यू वर्क है उसको कंप्लीट करो। सैटरडे संडे 2 दिन अपना यूज करो एज ए टॉपर स्टूडेंट की तरह, कि वो काम करो जो आप अलग से चाहते हो कि फाउंडेशन की तैयारी भी कर पाओ। तो फाउंडेशन की तैयारी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा, अभी ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप स्कूलें बंक करना शुरू कर दो, स्कूल छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 दिन में काफ़ी कुछ कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पैरेलल में आप चला रहे हो। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपने मैथ का कोई टॉपिक ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया, तो एक बार आप पॉलिनोमियल आपका बोर्ड लेवल का कंप्लीट हो गया, तो पैरेलल में उसके साइड में ही आपका फाउंडेशन का जो है
जो फाउंडेशन का कोर्स है, आप फाउंडेशन में जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो उसका डीपीपी उसके साथ ही सॉल्व कर लो। जैसे पैरेलल में चलने से क्या होगा कि आपके कंपटीशन का भी और बोर्ड का दोनों का आपका क्लियरली सवाल सॉल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप आगे फर्दर एकेडमिक में भी अच्छा करोगे और कंपटीशन में भी अच्छा करोगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ट्यूशन की। अगर ट्यूशन में जा रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश करो कि जो आपके प्रॉब्लम होते हैं उसको आप वहाँ पे रेज करो, क्योंकि सवाल वहाँ पे बताने के बाद जो भी टीचर आपको बता रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक जैसे ख़त्म होता है आप उसको पढ़े होते हो और उस पर सवाल बनाए होते हो तो आपको पता रहता है कि हमको प्रॉब्लम कहाँ आना है हमें, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख जाता है और वहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम को रेज करके आपको पूछ लेना होता है। तो इसमें अगर आपको कई बार होता है कि ट्यूशन से निकलने के बाद जो गप्पे सप्पे करने के लिए या इधर उधर खाने पीने में आधे घंटे की जगह आप 2 घंटे वेस्ट करते हो, तो वो काम नहीं करना है, उससे आपको थोड़ा सा सेक्रीफाई करना है, उसको आपको कम कर देना है। बिल्कुल जितना पढ़ने जा रहे हो उतना ही टाइम वहाँ पे लगाओ, उसके बाद तुरंत अपने घर पे आओ और अपना टाइम सही से यूज करो। कभी हो गया, कभी थोड़ा बहुत आधा घंटा कहीं ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो गया, वो बात अलग है, लेकिन डेली बेसिस आप ट्यूशन के नाम पे आधा 1 घंटा कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो उसको बंद करना है। आपको स्लीप टाइम को बर्बाद नहीं करना है, आपको सोना है 6 से 7 घंटा सोना ही सोना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब तक आप अच्छे से सोओगे नहीं तब तक आगे का जो चीज़ है ना वो रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सोना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस माइंड का है तो उसको 2-4 घंटे सोने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादातर मैनेज करना जानता है। लेकिन आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 6-7 घंटा सोना ही सोना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद मैं बात करूँ कि नोट्स जो बनाने वाला, तो ये नोट्स बनाने वाला टेक्निक भूल जाओ आप, कि आप इतने काबिल हो कि आप क्लास में या ट्यूशन में नोट्स बना सकते हो फेयर का, तो वहाँ पे रफली वर्क करना बंद करोगे तो वहाँ से आपको जो टाइम है 2 से या 1 आवर 2 आवर या 1 आवर, वो टाइम आप कंपटीशन के लिए या एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हो। केवल सुंदर सुंदर कॉपी बना के और चेक कराने से और किसको ये सब काम आएगा। मतलब नोट्स बनाना एक अच्छी बात, लेकिन अब बार बार नोट्स बनाने में ही पूरा टाइम लगा तो कॉन्सेप्ट सीखोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे। थोड़ा सा बात कड़वे है, लेकिन सच्चाई ये है कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि एक ही बार में फेयर करने की कोशिश करो। ये हैबिट आ जाएगा तो आपको इन प्रोफेशनल कोर्स जो भी हैं, जो आगे का जो भी आप कोर्स करोगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, ये आदत आपका रहेगा। तो क्योंकि वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा आप फेयर करोगे, रफ नहीं करोगे, नहीं तो यही बचपना वहाँ पे भी करोगे। तो इसीलिए आपको ये काम करना है। तो पहला मैंने जैसे बताया कि कंसंट्रेशन होकर आपको पढ़ना है, चाहे क्लास हो या ट्यूशन हो। दूसरा कि आपको सैटरडे तब आप करना है जब आपके पास बर्डन ज़्यादा हो जाए, तो आप एक बार सैटरडे आप करो और उसमें सेल्फ स्टडी करो और सेल्फ रिवीजन करो, दोनों आपको वहाँ पे करना है। और 2 दिन करना है, सैटरडे संडे 2 दिन आपके लिए रहेगा। तो एक बार वीकली रिवीजन करो और एक बार 50 डे यानी 15 दिन पे रिवीजन करो। तो इससे होगा कि आपको रिवीजन से रिकॉल होगा मेन पॉइंट जो है। उसके बाद आपको नोट्स पर टाइम जो बर्बाद कर रहे थे बार बार नोट्स बना के, उसको आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। देन आपको सेक्रीफाई करना है। सेक्रीफाई चाहे किसी भी फील्ड के टॉपर को देख लो, वो सेक्रीफाई किया है, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, उसको भी पता है कि मेरे को भी खेलना चाहिए, लेकिन वो खेलता है, लिमिटेड खेलता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मैं खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खेलो आप, लेकिन दिन में 1 ही घंटा खेलो ना। अभी 9th-10th में बोर्ड देना है तो बोर्ड पे ध्यान दो, 1 घंटा से 1.5 घंटा खेलो, लेकिन टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अभी मैं इस पर और वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी आज इतना ही बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, इतने पे अभी फोकस करो जितना बताया हूँ। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।